हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था। आज हम बताने जा रहे हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आज ही बताएंगे और आज ही उस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ये भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री ही है। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्ड में लिखा रहता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम होता है। वर्ड के साथ हमें उसे समझना होता है और उसमें कौन सा थीटा, साइन, कॉस, टैन, कौन सा थीटा लगेगा वो लगाना होता है। तो चलिए पहले हम समझाते हैं आपको। इसको समझने के लिए हमें दो एंगल समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इस मीनार को हम देखने आए यहाँ से, ये मान लेते ए बी एक मीनार है और सी बिंदु से हम देख रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे, हमारा आँख जो है ये मीनार को ऊपर की ओर देखेगा। तो ये जो ऊपर की ओर एक जो कोण बनता है यहाँ पे, ये ऊपर की ओर जो अगर कहीं भी कोण बने ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर उन्नयन कोण है, यानी कि अगर कहीं भी रहेगा कि मीनार के साथ अगर कोई बच्चा मीनार को देख रहा है और उसके साथ एक कोण बना रहा है, मीनार यानी कि हम अपने से ऊंचे को देख रहे हैं, तो हमारा जो कोण है वो ऊपर की ओर बनेगा। तो ये ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण और इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे हम बनाएंगे चैप्टर तो उसमें आएगा तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, अभी सिर्फ बता दे रहे हैं। फिर एक और क्या है, ये तो हो गया ऊपर की ओर कंडीशन, लेकिन यही सेम कंडीशन अगर नीचे की ओर बने, यानी कि ऊपर में एक आदमी खड़ा, मान लीजिए हम अपने छत पे खड़े हैं और हम नीचे एक गाय को देख रहे हैं, तो मेरा ऊपर से हमारा जो आंख जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जो कोण बनाएगा उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। नीचे वाला जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अवनमन यानी कि नीचे की ओर, और उन्नयन यानी कि ऊपर की ओर। और अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और उन्नयन कोण को बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही दोनों अंतर है, उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की ओर, उन्नयन यानी कि ऊपर, और अवनमन यानी कि नीचे। एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि नीचे गिरना, यानी उससे हम समझ सकते हैं अवनमन कोण जो होता है वो नीचे की ओर होता है और उन्नयन कोण जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन से आपको ये समझाते हैं कि कैसे इसको हम कहाँ पे उन्नयन कोण का यूज करेंगे, कहाँ पे हम अवनमन कोण का यूज करेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार जो है वो हमेशा सीधे की ओर खड़ी रहेगी। क्वेश्चन ये है, एक मीनार जो है वो हम मान लेते ए भी हमारा एक मीनार है। ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति जो है, मतलब मीनार से 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये मान लेते हैं ये हो गया हमारा 15 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये सी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये जो है वो शिखर ऊपर की ओर, यानी कि हम जैसे अभी बता रहे थे मीनार को देख रहा है, तो ऊपर की ओर जो ये कोण बना रहा है यहाँ पे हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो ये जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का है, ये कोण जो है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमें ए बी को निकालना है। चलिए अब हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है बस उस पर थोड़ा ध्यान दे देना है। क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये ए बी तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लंब। यहाँ पे जो हमारा मीनार जो है, ए बी जो हमारा मीनार है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC हमारा तो आधार है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और AC हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्व। बस वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम है और हमें इसके अनुसार इसे बनाना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कर। अब हमें क्या निकालना, क्या हमें लंब निकालना है, यानी कि बी हमारा दिया हुआ है और हमें P निकालना है। तो हमें याद करना है वो साइन कॉस टैन का जो हम फॉर्मूला बताए थे, लाल बटा कक्का। एकदम से बहुत इजी है, जो ट्रिक है उसे हम कहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमें दिया हुआ है बेस और हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो हमें देखना ये होगा कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में है, कौन से फॉर्मूला में बनता है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार, यानी कि एल बाई ए का किस में बनता है, तो एल बाई ए देखिए थर्ड में टैन के साथ अगर हम लगाएंगे ना तो एल बाई ए का बनेगा, या ए बाई एल भी आप लगा सकते हैं, तो वो कॉट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, टैन लगा सकते हैं या फिर कॉट, वैल्यू आपका सेम ही आएगा।
तो हमें समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, जैसे लंब, हमें लंब पूछ रहा है यानी कि ए बी, जो कि हमारा क्या है, मीनार है। अभी हम मीनार बता रहे थे, मीनार है और उसको एक सी बिंदु से व्यक्ति देख रहा है, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है और हमें दिया क्या है कि ये BC यानी कि जो मीनार है, मीनार से जो व्यक्ति खड़ा है उसके बीच की दूरी 15 मीटर दिया हुआ है। तो हमारे पास एक है यानी कि हमारे पास बेस दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, ए। अब देखिए एल बाई ए लगाना होगा, यानी कि लंब हमें निकालना है और हमें दिया हुआ है आधार। तो एल बाई ए का रिलेशन यानी कि tan का रिलेशन, यानी tan, अब यहाँ पे 60 डिग्री तो हमारा दिया हुआ ही है, तो tan 60 डिग्री बराबर लिख लेंगे। लंबाई आधार होता है ना, लाल बटा कक्का, यानी कि एल बाई ए। पब बाई हब बताए थे, पी बाई हब, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, या फिर पब बाई हब जो भी बताए थे इंग्लिश में, जिसको याद है वो ऐसे भी लगा सकता है, HB, यानी कि P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस बाई बेस, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंबाई आधार या P बाई B। अब हमें tan 60 डिग्री याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या, tan हम बताए थे, tan थीटा बराबर, मेरा पीछे वाला वीडियो जाके जरूर उसे चेकआउट कीजिएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन में तो हम समझा ही दे रहे हैं, लेकिन पीछे आप जाके वीडियो अगर देखेंगे तो आपको जितना भी वीडियो है सारा ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, और सब जैसे एक वीडियो भी अगर आप मिस करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे tan 60 डिग्री हम बताए थे, मेरा पीछे वाला वीडियो देखिएगा जिसमें एंगल निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या बताए थे, sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 60 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है, तो sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू और बटा cos 60 डिग्री का हम वैल्यू कर देंगे। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2, याद कर लेना है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ √3 होता है, जो वो वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है वो निकालने का प्रोसेस है, वो मेरा पीछे वाला वीडियो में है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/P/B, यानी कि बेस हमारा 15 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तब 15 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, यानी कि 15√3 जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो हमारा है 15√3। इतना मीटर जो है वो इसकी मीनार की लंबाई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वर्ड के साथ आप सबसे पहले तो इसका फिगर बनाइए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर, वर्ड प्रॉब्लम समझिए, उसका फिगर बनाइए, और फिगर के साथ जो मेरा पीछे वाले वीडियो में है एंगल कैसे निकालना है, साइन कॉस टैन को समझने का, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, जो भी हम ट्रिक बताए हैं उसके अनुसार आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और बाकी आप उसी के ऊपर सजा दीजिए, तो आंसर परफेक्टली आ जाएगा। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है। किसी में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है, तो किसी में बेस के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए जैसे देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर के, हाँ देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि जैसे सर्कस का एक मतलब सर्कस में हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जैसे एक मान लीजिए ऐसे बांस लगा रहता है, ठीक है, एक ऐसे डंडा है और यहाँ पे कुछ चीज गाड़ के और एक लंबा रस्सी ऐसे तान दिया जाता है, ठीक है, ऐसे एक रस्सी तान दिया जाता है, एक रस्सी इस तरह से खींची हुई है और इसी रस्सी पर जो कलाकार होता है, जो सर्कस दिखाता है, वो चढ़ता है। तो ये इस टाइप की है और इसी में ये दिया हुआ है 20 मीटर की, इस रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और ये कोण जो है वो 30 डिग्री का है, ये ऊपर की ओर कोण बनाता है, ठीक है। तो हमें क्या है, खंबे यही निकालना है, इसकी ऊंचाई हमें निकालना है ABC, बस वही जो क्वेश्चन है उसे समझ के हमें फिगर बना लेना है और फिगर बनाने के बाद हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या AB हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन हमें निकालना क्या है, H दिया हुआ है और हमें P निकालना है। H यानी कि कर्ण और P यानी कि परपेंडिकुलर लंब,
ठीक है। अब हम सबसे पहले लाल बटा कक्का लिख लीजिए, के ए। अब देखिए के और एल का रिलेशन किस में आता है, के और एल और के का रिलेशन साइन में है ना। एल यानी कि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। याद कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। P यानी कि परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, और हाइपोटेनस हमारा 20 मीटर दिया हुआ है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इस तरह से, इस तरह का अगर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2P बराबर हो जाएगा 20, इसलिए यहाँ से P बराबर निकालेंगे तो 20/2 यानी कि 10 मीटर हो गया हमारा खंभे की ऊंचाई। ये हो गया हमारा 10 मीटर। बस इजी है, सिर्फ इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, उसको पहले फिगर बना लीजिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, उसके बाद ट्रिक लिख लीजिए और देख लीजिए कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है जिस ठिट्टे के साथ वो ठिट्टा लगा लीजिए, और हमारा ठिट्टा तो दिया हुआ ही रहता है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, और इस तरह से ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो बहुत इजी है, बनते जाएगा आपका। तो अगर आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।